हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू दुमका यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर थर्ड के हिंदी के क्वेश्चन पेपर के बारे में। आपका एग्जाम 28/1/2026 को संपन्न हो गया है और यहां से आप देख पाओगे, हालांकि क्वेश्चन पेपर में 2025 ही लिखा हुआ है, ठीक है, उसके लिए घबराने वाली बात है नहीं। 24-26 का ये सेशन है। आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर पूछा गया था और इसका आंसर की जो 5 छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हर एक के लिए 2-2 नंबर मिलता है। तो यहाँ से ये 10 नंबर जो है कौन कौन सा आपका सही हुआ है अथवा नहीं, आप मिला लीजिए आंसर की के अकॉर्डिंगली। आगे बढ़ते हैं और सभी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले चलिए सीधे पीडीएफ की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ये रहा आपका पीडीएफ। यहाँ से आप देख पाएंगे बीएड सेमेस्टर थर्ड और हिंदी 302, ठीक है। इस पेपर का कोड है 302। 2025 में पता नहीं ये क्यों लिखते हैं 2025 यहाँ पे लिखा हुआ है और सेशन आपका 24-26 का है। 2 घंटे का वक्त मिलेगा। फुल मार्क्स है 40 का। 40 में अगर आप 18 लाते हो तो इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर जाओगे। बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि सर 16 लाने से ही तो पास हो जाता है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत मेरे हिसाब से 18 होना चाहिए। बाकी आप 18 ले आओगे तो कोई परेशानी तो है नहीं इसमें। चलिए सेक्शन ए की ओर बढ़ते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। और यहाँ पे आपको 5 सवालों का जवाब देना है, 2-2 नंबर, यानी कि 10 नंबर आप ला सकते हैं। पहला, साहित्य विधाओं के शिक्षण में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। देखिए, शिक्षक की भूमिका की बात की जा रही है, ठीक है। क्या पढ़ाना है भाई आपको? तो लिटरेचर यानी कि साहित्य पढ़ाना है, ठीक है। केवल वक्ता का केवल अगर आप बोलोगे, देखिए वैसे भी ना, जब भी आप सीटेट का भी एग्जाम देने के लिए जाएं या फिर कोई भी टेट की परीक्षा देने जाएं, जब भी आपको दिखे केवल, तो केवल से भागिए दूर। केवल यही रास्ता है, इसी से ये प्राप्त किया जा सकता है। जो धर्मगुरु वगैरह जो है बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को, उनसे बचना चाहिए। केवल जो है एक ही रास्ता नहीं होता है। मैथमेटिक्स में मैथ बनाते समय आप देखना, बोला जाता है कि कई रास्ते हैं, कई तरह से इसे सॉल्व किया जा सकता है। तो उसी तरह से केवल वाले वर्ड से बचिएगा। पहला ऑप्शन तो आपका उसी में कट गया। दूसरा देखिए, परीक्षक के तौर पर, फिर है मार्गदर्शक या फिर प्रेरक के तौर पर, या फिर अनुशासक के तौर पर। तो देखिए, अनुशासक भी नेगेटिव वर्ड माना गया है। परीक्षक यानी कि आप जो है परीक्षा लेने वाले हो, तो यह भी सही नहीं है। सबसे अच्छा तरीका है एज ए टीचर आप मार्गदर्शक और बच्चे को प्रेरणा देने वाले हो। ऑप्शन थर्ड आपका जो है सही जवाब होगा। अगला है, हिंदी शिक्षण में फ्लैश कार्ड का उपयोग किसके लिए प्रयुक्त होता है। देखिए, फ्लैश कार्ड आप क्यों बताओगे? तो देखिए, फ्लैश कार्ड से आप क्या करते हो? फ्लैश कार्ड से आप शायद अपने छोटे बच्चे को, जो 3-4 साल के बच्चे होते हैं, उनको देखा होगा आपने, फ्लैश कार्ड के माध्यम से ABCD, F फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट वगैरह पढ़ाया जाता है। तो ये जो है शब्द भंडार विकसित करने की प्रणाली है, ना कि व्याकरण का कोई रूल है, निबंध नहीं है, परीक्षा लेखन नहीं है, बल्कि ये क्या है? ऑप्शन 2 यानी कि शब्द भंडार विकास है। अगला सवाल, हिंदी शिक्षण में ICT यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उपकरणों का प्रयोग क्यों आवश्यक है? शिक्षक पर बोझ बढ़ाने के लिए। देखिए कितना नेगेटिव सेंटेंस है। टीचर अगर ICT सीखेगा, कंप्यूटर सीखेगा, लैपटॉप सीखेगा, PPT बनाएगा, स्लाइड से पढ़ाएगा, तो इससे टीचर जो है नॉलेज बढ़ा पाएगा ना अपना। तो ये ऑप्शन तो कट गया आपका। तकनीक दिखाने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए कुछ नहीं होता, पढ़ाने के लिए होता है, सिखाने के लिए होता है, सीखने के लिए होता है, दिखाने के लिए कुछ नहीं होता। ऑप्शन 2 भी आपका कट गया। तीसरा है पाठ्यक्रम घटाने के लिए। ये सब ऑप्शन तो आप ऐसे ही छांट लोगे, तो ऑप्शन थर्ड आपका क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, रुचिकर और आधुनिक शिक्षण हेतु। चौथा सवाल देखिए क्या है, हिंदी शिक्षण में वीडियो क्लिप का प्रयोग क्यों किया जाता है। देखिए, वीडियो बच्चे को आप दिखा रहे हो हिंदी पढ़ाने में, समय भरने के लिए। बताओ कितना नेगेटिव सेंटेंस है, खुद कटेगा ये। पाठ्य को जीवंत और स्पष्ट बनाने के लिए, बिल्कुल सही। जीवंत बनाओगे, रुचिकर बनाओगे, इंटरेस्ट जगाओगे, तो ये सब तो सही होगा ना। ऑप्शन 2 आपका सही है। बाकी और भी ऑप्शन को देख लेते हैं। परीक्षा टालने हेतु बताओ कहाँ से ये सही होगा? केवल, देखो फिर से नेगेटिव वर्ड आ गया ना, काट दीजिए इसे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे 5वें सवाल की ओर। ई पुस्तक का मुख्य लाभ क्या है? केवल परीक्षा हेतु, काटिए ना इसे आराम से। महंगी होती है, सस्ती होती है, अवेलेबल नहीं है, ये सब नेगेटिव टर्म है। ई पुस्तक से क्या होगा कि आप कम समय में आसानी से रिमोट एरिया, यानी कि जहाँ पर इंटरनेट की व्यवस्था बहुत कम है, तो आप कहीं से ई बुक को डाउनलोड कर लो, बाद में आप पढ़ लो, है ना। तो ई बुक का लाभ क्या है कि आसानी से उपलब्ध कराना और पोर्टेबल। आप चाहे तो बिस्तर पे लेट के पढ़ लो आप, या फिर आप खेत में जाके पढ़ लो। कहने का सिर्फ इतना मकसद है कि इसे जो है आसान बनाना, आसानी से ये सुविधा उपलब्ध कराना। ऑप्शन थर्ड आपका सही होगा। बाकी स्क्रीनशॉट ले लें आप यहाँ से, 2, 3 का, 4 का।
और ये रहा सेक्शन सी, बड़े वाले सवाल। 3 क्वेश्चन में से 2 का आपको जवाब लिखना था। हिंदी थोड़ी सी ज़्यादा कठिन है अन्य विषयों से, क्योंकि इसमें कम ऑप्शन आपको मिलते हैं। फिर से मैं बता दूं, अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो यहाँ से आपको मैं बता दूं 49 रुपीज़ में ये सारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।